अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि थाना काना की हदूद में एक गूंगी और बहरी खातून लापता हो जाती है। कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद इन्वेस्टिगेशन पुलिस उसका सुराग नहीं लगा सकी। इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि लवाहिकीन क्या कहते हैं और पुलिस क्या कहती है। शहर लाहौर में ख़वातीन के लापता होने का सिलसिला जो है जारी है। पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि जो ख़वातीन लापता होती हैं उन्हें हम किसी न किसी तरीके से तलाश कर लेते हैं, उनको बाजियाब करवा लिया जाता है। थाना काना के इलाके में एक ख़ातून जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है, गूंगी और बहरी है और बच्चे भी हैं, शादीशुदा है, वो लापता होती है। उनके लवाहिकीन के पास हम मौजूद हैं कि गूंगी और बहरी ख़ातून जो है वो घर से कहाँ जाती है, कितना अरसा हो गया है कि उसे पुलिस तलाश नहीं कर सकी। मुकदमा भी दर्ज है, FIR भी दर्ज है, उसकी तफसील थोड़ी सी मालूम करते हैं। मियाँ जी की नाम है तुहाडा? मेरा नाम मोहम्मद आशिक। की मामला होया? बच्ची है तुहाडी, किन्नी उम्र है ते किन्ने अरसे तो लापता है? अज 22-23 दिन हो गए ना। हाँ 24 दिन हो गए ना। 24 दिन हो गए ने। की नाम है बेटी ताड़ी दा? बेटी का नाम है रबीना कौंसर। रबीना कौसर। हाँ जी। अच्छा, किस तरह होया मामला? किन्ने बच्चे ने? शादी किन्ना अरसा पहले हुई? 2 बच्चे ने, एक बच्ची है, पहली बच्ची है, बाद च बच्चा होया है। अच्छा जी। बच्ची है साढ़े कोल है तो बच्चा उत्थे ही है, मनीर कोल ही। ठीक है। मुनीर कौन है? मनीर मेरा जो है। अच्छा, जवाई है। तो बेटी ਤੁਹਾਡੀ बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती? हाँ जी, ना बोल सकती है ना वो अच्छा। सुन सकती है। अच्छा, किन्ने अरसे तो उन्हें प्रॉब्लम पैदाइशी है? पैदाइशी है। अच्छा, तो की होया वाकया? किस तरह गायब किस तरह हुई? इन्ने दिन हो गए ने, मिल नहीं सकी, पुलिस ने की मदद की ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕੇ ਖੁਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਤੇ? खुद नहीं जा सकती। उन्होंने जो उतों जितों गई है ना, ये नहीं पता मैं काना किधर है तो ਜਾਂ ठोकर किधर है। अच्छा, वो अपने आप नहीं जा सकती। उन्होंने लिहाजा किसी पासे ना ਜਾਂ मनीर ने आसे पासे किया है ਜਾਂ किसी और ने गायब किया है। ये नहीं पता जिਉਂਦੀ है कि मर गई है। अच्छा, तो की होया वाकया? किस तरह घरों किस तरह गई? घरों आंदे ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता चलिया? सानू पता इस तरह लगा है रात के गुम हुई है 6:30 6:15 बजे। ठीक तो है। मैनू सुबह 10 बजे दसिया सो भी चाचा इस तरह ना तो भी ना गुम हो गई, नज़र नहीं आ रही कितने। अच्छा। मैं इतने कितने लान लून करा कि मसीत ते जो किसी को भाई बैठी बूठी हो तो चलो पता लग जाएगा। उन्हें लान लून कोई नहीं कराया। मैं इतों गया पेशी की नमाज वाले एक कारी साहब आंदे लान को नहीं करता। मैं एक कारी साहब ने जाके गल की, मैं कारी साहब ऐलान करना यार आज ऐसा बेटी मेरी गुम हो गई है। उन्हें कहा ऐलान कर देने। उन्हें ऐलान किया मेरा। ठीक है। तो उन्हें ऐलान भी नहीं करा सके। मैं फिर पूछा, मैं चौकी तलाह की, आंदा ये भी कोई नहीं की। फिर जाके चौकी तलाह की है, पिंड है लागे चौकी एक, तो उत्थे जाके मैं दरखास्त लिखाई। ठीक है। तो फिर तेरा मैनू लभी किते नहीं थी। हुण पता अल्लाह जाने वो की होया की विचारी नूं नहीं होया। ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕੈਸੇ ਸਨ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘਰੋਂ ਖਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਨੀਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਸਮੀਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਖਾਦਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਰਾਮ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਵੈਰ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨਗੇ? ਖਾਮਦ ਕਿਉਂ ਅਗਵਾ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ 2 ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ?
ਕਿਉਂ ਅਗਵਾ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲਾ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੋਹਤਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਚਾਚਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਘਰ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਮਨੀਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਇਹੋ ਹੀ ਮਨੀਰ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਮੁਦਈ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਰਖਾਸਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘਲਾਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਵਾਤੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਐਲਾਨਾਤ ਕੀਤੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੂੰਗੀ ਔਰ ਬਹਿਰੀ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਾਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਨੀਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੀਰ ਜੀ ਵੈਲ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੁਨੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦੇ ਝਗੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਗਫੂਰਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਲਗਾਇਆ ਲਗੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਅਗਰ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ? ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੀ? ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਦਾਮਾਦ ਤੇ? ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਵੇ। ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਪ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਧਰ ਹੀ ਰਾਤ ਗਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੂ ਚਾਚਾ ਰਬੀਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਓ, ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਰਾਤ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਸਵੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਫੂਰਵਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਤਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਇਹ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਵੇ, ਆਟਾ ਊਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਲਈ ਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਦਾਦੋ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਦਾਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਂ ਵੀ ਨਾਲ, ਭਰਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਲ, ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਰੋਇਆ ਪਿੱਟਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਦੀ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਢਿੰਗੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਾਏ ਜੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਹੀ ਮਨੀਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਹੱਥੀ ਕਰਾਇਆ ਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਨੀਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਭੈਣ ਭਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਮਨੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ? ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਹੋ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਖਤਲਾਫ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਗਈ ਹੈ ਐਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਸੀ, ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਸੀ, ਭਰਜਾਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਘਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਈ ਆ, ਆਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਰੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋਇਆ ਵੇ ਐਂ। ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਪੀਰਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਟ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੀਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀਆਂ। ਨਾ ਉਹ ਬਾਲੜੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ। ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਲੜ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਲੜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦਿਓ ਮਾਈਕ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਲਿਆਈਏ ਨਾ ਲਿਆਈਏ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਪਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ देवे ही नहीं है फिर काम ये साढ़े। लापता होने वाली गूंगी और बहरी खातून के वालदैन जो एहसासात और जो इनके जज्बात थे वो आपने सुना। दीगर रिश्तेदार भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, पुलिस इस हवाले से क्या कहती है ये भी मौक़िफ़ जानेंगे। लेकिन 20 से 22 रोज़ गुजरने के बावजूद ना उस खातून का ये पता चल सका कि वो किसी रिश्तेदार के घर गई है, ना उसका ये पता चल सका कि वो खुदा न खास्ता कहीं उसका इंतकाल हो गया है या उसे मार दिया गया है। वालदैन के ख़दशात जो हैं वो काफ़ी सारे हैं और पुलिस की जानिब से वो कहते हैं कि ना ही इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काना उनसे मिला है, ना उनसे कोई मालूमात ली है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की है। लापता होने वाली रुबीना की बेटी जो 9 साल है वो हमारे साथ है। उनसे पूछते हैं कि इनके वालदैन के दरमियान क्या इख्तलाफ होता था, क्यों वो घर से गई है, कुछ वजह मालूम करने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? महक। महक, आप पढ़ती हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 3 क्लास में। 3 क्लास में। और आपकी मामा का क्या नाम है? रुबीना कौसर। रुबीना कौसर। तो आपकी मामा बोल नहीं सकती नो। और सुन भी नहीं सकती? नहीं। तो आप उनके साथ कैसे बातें करती थी? इशारे से। इशारे से? वो आपको इशारा करती थी तो आपको समझ लग जाती थी वो क्या हाँ जी। कहती थी? अच्छा, तो क्या हुआ, किधर चली गई वो, पता है कुछ आपको? नहीं, मैं कैसे? तो अपने नाना अब्बू के साथ आ गई थी। आप नाना अबू के साथ आ गई थी? तो आपकी मामा किधर थी? तब मेरी मामा पापा के साथ चली गई थी। अच्छा, आप अपने नाना अबू के साथ यहाँ पे आ गई थी तो आपके अब्बू और अब्बी में लड़ाई झगड़ा होता था? बहुत ज़्यादा होता था। बहुत ज़्यादा होता था। किस बात पे झगड़ा होता था?
अब अपनी मम्मा को वो दे देता था पैसे, तो मामा जब मांगती थी तो वो कहता था मेरे पास नहीं है, तुम खुद ही ले लो जहाँ से लेना है। तो इसलिए कभी कभी हम ले लेते थे, तो इसलिए तो खुद मांगता था तो मामा कहती मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मामा को बहुत ज़्यादा मारता था। अच्छा, अब्बू मारते थे, आपकी मामा को मारते थे? तो फिर वो आपके दादा को या दादी को नहीं कहती थी, कोई रोकता नहीं था उनको? मेरे दादा वो तो पहले से अलग हैं, वो तो कितनी दूर रहते हैं, और जो दादो है वो भी पापा के साथ नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मामा आपकी घर से नाराज़ होकर चली गई हैं, या आपके बाबा ने कहीं पे उनको भिजवा दिया है, या क्या किया? आपको क्या लगता है? मेरी मम्मा के लिए बाहर नहीं निकलती, घर से बाहर नहीं जा सकती, तो आपको लगता है कि आपके अब्बू उसको ले गए हैं कहीं? हाँ जी, क्या लगता है, बताओ? हाँ जी, यही लगता है। यही लगता है। आखिरी दफ़ा आपकी बात या मुलाकात कब हुई थी? कितने दिन हो गए हैं मामा से? कितने दिन हो गए जब से मेरे नाना अब्बू मुझे लेकर आए। अच्छा, 20-22 दिन हो गए। याद आती है मामा? हाँ जी, हैं? हाँ जी, खाना वो बना के देती थी आपको? जब वहाँ रहती थी। जब वहाँ रहती थी वो खाना बनाती थी? अच्छा, तो आपके अब्बू जो हैं वो अच्छे हैं? नहीं, अब्बू अच्छे नहीं हैं? दादा? अच्छा, दादा अच्छे हैं? और नाना अच्छा, अच्छे हैं? मामा कितनी अच्छी हैं? वो भी अच्छी है। अच्छी हैं। तो आपके अब्बू जो है सिर्फ पैसों की वजह से मारते थे मामा को, या वो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, इस वजह से भी मारते थे? कभी कभी तो कोई भी बात नहीं होती थी तब भी मारते थे। अच्छा, मारते थे। तो आप अपने बाबा को मना करती थी कि ना मारो माँ को? बहुत ज़्यादा किया है, फिर क्या कहते थे वो नहीं मानते, कहते ऐसे ही कह देते थे इस मरतबा नहीं मारता, अब नहीं मारूंगा, तो बाद में फिर ऐसे ही होते। बाद में फिर मारते थे। तो आपके अब्बू काम क्या करते हैं? मेरे अब्बू मिस्त्रियों का काम करते हैं। मिस्त्रियों का काम करते हैं। लापता होने वाली रुबीना के बेनोई बहन और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइएगा, बताएं आपको क्यों शक है कि उसके शोहर ने उसको गायब किया है या खुदा न खास्ता मार दिया है? मेरा नाम सुहेल अरशद है। मैं एक बार ही जो है ना अब इनके अबू के साथ में है ना उधर थाना काना में गया हूँ। तो उधर ना जब गए हम ठीक तो इन्वेस्टिगेशन के साथ हमारी मुलाकात हुई है। तो उनसे ना मैंने ये अर्ज़ की कि आप ना आजकल तो जो CCTV कैमरे हैं ये तो बड़ी आम तादाद में मिलते हैं, तो जहाँ से वो अगर गई है तो आप ना कैमरे के ज़रिए भी उसको ढूंढ सकते हैं, या ये पता कर सकते हैं कि वो किसके साथ गई है, या जहाँ तक भी वो गई है पता तो चलेगा कि वो मतलब उसको किसी ने रास्ते में उठाया है या वो खुद कहीं गई है। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ मुझे एक कैमरे की वीडियो दिखाई है। तो दिखाने के बाद ना उस लड़के के बारे में उन्होंने बताया कि वो लड़के के घर वाले भी अच्छे हैं और वो लड़का खुद भी उसमें भी हमें कोई ऐसी वैसी बात नज़र नहीं आती। तो मैंने कहा फिर अगर उसमें आपको कोई बात नज़र नहीं आती तो सारी बात है, फिर आपने हमारे लिए क्या किया? इसका मतलब फिर हम बड़े आराम से घर बैठ जाते हैं तो इंतज़ार करते हैं कि वो कब आती है। तो उसने हमें कोई इसका कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। मैंने बाद में मैंने कहा कि आप ना इस लड़के के और इसकी जो फैमिली है ना उनको भी शामिल तफ्तीश करें, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई बात मुझे ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मुझे इन बातों से भी थोड़ा सा लगता है, क्योंकि वो लड़का कह रहा था कि मैं घर से गया हूँ और ये मेरे पीछे गई है, लेकिन वो कैमरे में अकेली जाती हुई नज़र आई है। और उसकी वजह ये भी नज़र आती है कि अगर वो अकेली भी जाती है
अकेली भी जाती है तो कोई ना कोई उसके जाने की वजह तो होगी, क्योंकि वो इतना तो मुझको भी उसका पता है कि वो मेरे ख्याल से अकेली नहीं जा सकती। तो उसके बाद अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला। उसके बाद ना हम एक एप्लीकेशन थाना में दे के भी आए हैं कि SHO साहब को कि आप चार्ज इन्वेस्टिगेशन। जी उनको मतलब हम दे के आए हैं। तो आपका दर्ज हो चुका है ना? जी तो ना हमने कहा कि इनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए, लेकिन आज इस बात को भी तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं। मतलब पुलिस कोई काम नहीं कर रही, इन्वेस्टिगेशन पुलिस बिल्कुल कोई कुछ काम भी नहीं। नहीं, क्योंकि अच्छा मुझे ये बताएं कि हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से गई हो, नाराज़ होकर चली गई हो, तो उसको जाना तो अगर नाराज़ होकर गई है या माँ बाप के घर आ जाती या किसी रिश्तेदार के घर चली उसकी वजह ये भी है कि उसके हस्बैंड का उसके साथ जो रवैया था ना, वो तकरीबन पहले भी काफ़ी सख्त था। अच्छा। तो सख्त होने के बावजूद भी वो इतनी मतलब कि इतना कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो नहीं गई। तो इस बार तो कुछ इतना ज़्यादा सीरियस हुआ भी नहीं, तो वो क्यों जा सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद कहीं गई हो, मुझे नहीं ये चीज़ लगती वैसे। अच्छा आप बहन को दीजिएगा। अच्छा बहन ये बताएं कि आप रुबीना आपकी बड़ी बहन है जी। तो ज़ाहिर है बहनें आपस में सहेलियां भी होती हैं, कभी जी। उसने आपसे ये कहा हो कि वो घर वालों से अपने शोहर से बड़ी तंग है, ज़ाहिर है वो बोल नहीं सकती ना सुन सकती है, किसी तरीके से आपको उसने बताने की कोशिश की और वो आपको ये लगा हो कि वो बड़ी परेशान है या वो घर से जा सकती है अपनी मर्ज़ी से, कुछ ऐसी बात भी तो हो सकती है? नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से तो बिल्कुल नहीं जा सकती, इसलिए कि उसके साथ इतनी उसने तशद्दुद भी किया है, मारा भी है, हर लिहाज से उसको टॉर्चर किया है, लेकिन वो कभी घर से बाहर नहीं आई। अच्छा उसको शोहर जो है मारता भी था? बहुत वजह ज़्यादा क्या थी? मारता था यही कि वो बच्चों को खाना वगैरह प्रॉपर नहीं, बच्ची तो उसकी पहले से नानों की तरफ ही रहती है, बकाया बच्चा है उसके पास। 2-3 दिन वो कहते हैं कि हमारे घर में आटा ही नहीं होता, हम रोटी नहीं खाते, पता नहीं वो किधर से मांग के खाती है, कैसे खाती है वो, तो अब उसको पता ही उसके अल्लाह को पता है। आती थी इधर, हम उसको कहते थे कि इधर रह लो, 2 महीने रह ली या 3 महीने बाद में फिर वो चली जाती थी। हमने उसको काफ़ी दफ़ा कहा है कि इधर ही रह ले, लेकिन वो नहीं रहती थी, वो कहती नहीं मैंने अपने घर में ही जाना है। वो हमारे पास इधर आती ज़रूर थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि घर जो होता है ना वो हर किसी को प्यारा होता है। ठीक बात है। तो हमारी बहन जो है ना वो खुद नहीं कहीं जा सकती, वो मुझे पता है कि वो कोई ना इन्होंने कुछ ना कुछ उसके साथ किया ज़रूर है, नहीं तो हमारी बहन जो है ना वो घर छोड़ने वालों में से नहीं है। अच्छा ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि घर से वो कोई बाज़ार से चीज़ें लेने, कोई ख़रीदारी करने के लिए जाती हो, उसको रास्तों का पता है, बोल तो वो सकती नहीं, सुन नहीं, वो वो सकती अकेले नहीं जा सकती। अकेले घर से जाती थी वो? नहीं, वो अकेले तो जाती नहीं थी। मेरे पापा ने भी बताया है कि वो अकेले, हमने कभी उनको बाहर जाने दिया ही नहीं, लिहाजा वो जब भी जाती थी किसी के साथ ही जाती थी, अकेले तो वो जाती ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि वो अकेली चली गई है, ये बात मानने भी आती ही नहीं है। लेकिन अब वो कहते हैं कि जिसके साथ बीतती है उसे पता हो या उसके अल्लाह को पता हो। हमारे तो बस हमारे पापा की बस हो चुकी है, और जो है पुलिस वाले वो तो हमारी बिल्कुल ही नहीं सुन रहे। मेरे पापा ने इतने के जोर चक्कर लगा लिए हैं कि बस हो गई है, लेकिन पुलिस वाले अगर हमारी नहीं हिफाजत कर सकते तो फिर किस लिए ये बैठे हुए हैं? एक मजबूर इंसान हो ना, उसकी हिफाजत करना किसका काम है? कानून का काम है ना जी। तो वो कर ही नहीं रहे, तो फिर हमें इस कानून का क्या फ़ायदा? हमारी बहन इतने दिन लापता है, पता नहीं वो है भी या नहीं है। हम तो वो कहते हैं ना कि हाथ डालने वाला काम हो गया था बार, फिर भी हमने कहा पापा हमने हार नहीं माननी, इसलिए कि वो हमारी बहन है, हार मानने वाली बात है ही नहीं। हमें चाहिए वो, चाहे ज़िंदा है चाहे जिस हाल में भी है, वो हमें चाहिए। ठीक है, बकाया मैं खुद कहूँगी कि ये मेरे बहनोई का काम है, वो इतना कि चलाक है, दिमाग उसका इतना शार्प है ना कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता। मेरी ये अपील है और मेरी ये दरख्वास्त है वज़ीर आला से कि ये हमारी बहन जो 20-22 दिन से नहीं मिल रही, ये हमें हर हाल में मिलनी चाहिए। और हमारे घर वाले में बहुत परेशान है, हमारी दरख्वास्त सुनी जाए और मानी जाए। आप पुलिस ताउन कर रही है आपसे? बिल्कुल ही नहीं कर रही। पुलिस तो को गए ना, पुलिस तो बिल्कुल ही नहीं कर रही ताउन। नहीं तो होता है ना कि एक बार भी फ़ोन किया उन्होंने कि भाई हाँ भी हम सब कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हमें मिली है या नहीं मिली। उन्होंने एक दफ़ा फ़ोन करके नहीं मेरे मामा पापा से पूछा कि हमें कुछ मैंने कुछ मिला है या नहीं मिला। ऊपर से उन्होंने ये कह दिया कि उधर के ना कैमरे जो है ना वो टूट गए हैं, कोई इधर को टूट गया, कोई इधर को टूट, ये कौन सी बात हुई? एक कैमरा टूट गया दूसरे तो नहीं ना टूटे।
फिर भी उन्होंने कोई हमारी कोई नहीं मदद की, किसी लिहाज से नहीं मदद की। आप ये बताएं कि आपको भी शक है बाकी लोगों की तरह कि रुबीना का जो शोहर है उसी ने उसको गायब किया है या वो खुद अपनी मर्ज़ी से जा सकती है? सर ये आप देखें ना, जैसे आपके जो आपके सामने सूरत हाल है सारी, सबकी यही राय, और वैसे भी जो कैमरे के थ्रू और जो पंजाब पुलिस ये कर रही है, ये सब हमें नज़र आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। सर इससे हमें यही साबित हो रहा है, आम बंदे को भी यही साबित हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या माजरा है। ये सारा माजरा यही है कि बस वो मिली भगत हुई है, पैसे खाए हुए हैं, बस ये बात है, पैसे खा के और वो चुप हुए हैं। 22 से 24 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। क्यों नहीं हमें सुराग मिल रहा? आईजी साहब से हमारी ये दरख्वास्त है कि हमें जल्द अज जल्द हमें अपनी बहन वापस जाइए, पता नहीं वो ज़िंदा भी है या नहीं है, जिस हाल में भी है हमें वापस जाइए, बस हमारी ये आपसे दरख्वास्त है। ये थे जी वो लवाकिन और रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, जिनमें बहन भी है, भाई भी है और बेनोई भी है। उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आला पंजाब से हम अपील करते हैं और आईजी पंजाब से अपील करते हैं कि उनकी गुमशुदा होने वाली गूंगी और बहरी उनकी बहन और उनकी बेटी जो है वो तलाश होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस को जब वो जाते हैं उनके पास और जिस पे उन्हें शक है उसके शोहर के ऊपर वो शक करते हैं, रुबीना के शोहर के ऊपर शक है, लेकिन पुलिस उससे शामिल तफ्तीश नहीं कर रही। और अगर वो ज़िंदा है तब भी उन्हें पता चले, और अगर खुदा न खास्ता वो इस दुनिया में नहीं रही है तो पुलिस उसका सुराग लगाए। रुबीना के इलाके के रहने वाले हैं और जिन्होंने जब निकाह हुआ रुबीना का मुनीर के साथ तो ये गवाह भी थे। आप अपना नाम बताएं, और जो घर वाले कहते हैं कि रुबीना को अगवा करने में उसका शोहर मुनीर मुलविस हो सकता है और आप इस मुकदमे में इस रुबीना के वालिद के साथ भी जा रहे हैं, क्या लगता है आपको, ये ठीक है आपके? देखिए हमें तो मुनीर पे शक है, क्योंकि हमारी बेटी गई है, हम तो शक करेंगे। उसके घर से गई है, हम गए थाने में तो वहाँ पे जो तफ्तीशी है तो हमने उससे कहा भी 10 दिन हो गए हमारी बच्ची को गुम हुए। जब हम गए थे उस वक्त 10 दिन हो चुके थे, अब 20-22 दिन हो अब गए। 20-22 दिन हो चुके हैं। अब मेरा 22 से भी ज़्यादा दिन हो गए, 23वां दिन है आज मेरा ख्याल है। तो मैंने उससे कहा कि भाई आज तो हर जगह कैमरे हैं, तो आपके पास ये केस 10 दिन से आया हुआ, तो आपने क्या कार्रवाई की है? तो उसने कहा जी वो मैं तो ये वो, मैंने कहा ये बच्ची गुम हुई है, ये कोई मुर्गी का बच्चा नहीं है जो आप इतने आराम से बैठे हुए हैं। इसके लिए हमें बताया कि आपने 10 दिन में क्या कार्रवाई की है। तो उसने मुनीर को बुला लिया, उससे कुछ तफ्तीश की और कहता है कि जी ये तो बेगुनाह है, तो फिर कैमरे चेक कर लेते हैं। हमने तो उस दिन के कैमरे भी चेक नहीं किए। आप यहाँ से कारकर्दगी दे सकते हैं कि 10 दिन हो गए हैं कि इंसान का बच्चा गुम है, माँ बाप रात को रो रहे हैं, दिन को रो रहे हैं, चीखे मार मार कर बच्चे यहाँ पे उसके रो रहे हैं। उसकी छोटी बेटी मेरे पास पढ़ती है, मुनीर की बेटी मेरे पास पढ़ती है। आप यकीन करें वो बच्ची ऐसे रोती है कि आप देख नहीं सकते। तो हमने जब से कहा 10 दिन हो गए आप कैमरे चेक नहीं किए, नहीं जी वो ये हो गया वो हो गया। अब जाहिर है हमने उससे कहना था भाई आप चेक करो, फिर तो हमारे साथ गया है, उसने उस वक्त कोऑपरेट किया। हम वहाँ पे गए हैं, हमने वहाँ पे जाके कोठियों के दरवाजे खड़काए मलेशिया टाउन में, और एक मालिक ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, तामन किया है। उसने कहा जी मैं आपको ना इसकी वीडियो सेंड कर दूंगा अगर हुई तो। उसने कैमरे चेक किए हैं, वीडियो थी, उसमें बच्ची नज़र आई है जाती हुई, ठीक है। अब एक सबूत मिल गया, एक कैमरे में बच्ची नज़र आ गई है, बाकी कैमरे किसने चेक करने हैं? अब जब उससे पूछा जाता है तो कहता है वो लड़ाई हुई थी, कैमरे टूट गए। कोई कैमरा नहीं टूटा, सब कोठियों के कैमरे लगे हैं। आप मेरे साथ जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ। किसी कोठी का कैमरा टूटा तो आप मुझसे पूछें, किसी कोठी का कैमरा नहीं टूटा। हर कोठी में 2-2, 3-3 कैमरे लगे हुए हैं। वो हमसे कहता है जी आप जाकर चेक करें। ये मेरा भाई क्या है, अब बताएं, हम किसी का दरवाज़ा खड़काएं, मेरे को कैमरे चेक करवाएगा? आप बताएं, सर करवाता भी चेक? नहीं करवाएगा, नहीं करवाएगा, पुलिस को साथ जाना पड़ेगा। अब इनको एक सिरा मिल गया बच्ची का कि बच्ची यहाँ से नज़र आई है, तो अब उस सिरे को आगे लेकर किसने चलना? ये पंजाब पुलिस का काम है, ये कि लवाहकीन का काम है। अगर हमने सब कुछ करना है तो फिर मेहरबानी करके ये तन्हाई छोड़ दें, घर जाएँ। फिर मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब से दरख्वास्त करूँगा। बड़े दर्द दिल रखने वाले वज़ीर आला हैं, सियासी मामलात उनके जैसे भी हैं, लेकिन मैं उनको देखा वो बड़े इस मामलों में दिलचस्पी लेते हैं, इज्जत वाले आदमी हैं और लोगों की इज्जत का भी ख्याल रखते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, ये मेरा कमज़ोर सा भाई है, हम कमज़ोर से भाई हैं, हमारी बेटी नहीं मिल रही,
खुदा के लिए इसका अजर आप अल्लाह से लेंगे, हमारे साथ तामन करें और पंजाब पुलिस को उस बच्ची की बरामदगी कराएं। बेशक वो मुनीर के पास है या जहाँ भी है, ये पंजाब पुलिस का काम है। बच्ची अगवा हुई है या कत्ल हुई है, ये उसका काम है, उसका सुराग लाना। अगर हम इतनी पहुँच रखते तो हम खुद ये काम कर लेते। मैं IG पंजाब से भी दरख्वास्त करूँगा, उनके आगे भी मेरी अपील है कि खुदारा आप भी बेटियों वाले हैं, हम भी बेटियों वाले हैं यार, अल्लाह के लिए हमारी बच्ची का कुछ करते हैं। मैं आपके लिए इन तक ये अपना पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। अफसर बाला से मेरी दरख्वास्त है, अल्लाह ताला इनको इसका अजर देगा, हमारी बच्ची तलाश करते। बेशक वो मारी भी गई, हम उसको दफना लेंगे, हमें सब्र आ जाएगा। इस तरह हमें सब्र नहीं आ रहा। आपसे दरख्वास्त है हमारी बात को ऊपर तक पहुँचा दें। लाहौर पुलिस ये दावा करती है कि जो ख़वातीन घर से लापता हो जाती हैं या गुमशुदा हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं, उनको लाहौर पुलिस हर मुमकिन कोशिश करके तलाश करती है। लेकिन लाहौर में कुछ ऐसे भी वाक़यात होते हैं जिनमें से एक वाक़या ये है कि ना बोल सकने वाली और ना सुन सकने वाली एक ख़ातून पिछले 22 रोज़ से लापता है। लवाहिकीन दुहाई दे रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब से, पंजाब पुलिस के आला हुकाम से अपील करते हैं कि खुदारा गूंगी और बहरी बच्ची उनकी तलाश की जाए। लापता होने वाली रुबीना के शोहर मुनीर हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं कि इनकी बीवी किस तरह से घर से निकली, ना वो बोल सकती है ना वो सुन सकती है, तो गुम होने की वजह क्या हो सकती है। जो रुबीना के वालिदैन हैं, अहले खाना है, उनके बहन भाई हैं, वो तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुनीर ही उनको जो है उनकी बेटी को अगवा करने वाला है। मुनीर, जो तुम्हारी बीवी है, उसके घर वाले तो ये कहते हैं कि तू ही उन्होंने कितने गायब कर देता है या मार के सुट देता है। सर वो मेरा रब गवाह है, वो मेरा खाले के माले के वो गवाह है। मैं इस बारे उन्होंने ही कहना कि अपील करना कि मेरे नाल रल के लभे। सर मैं इस बारे कदे सोच भी नहीं सकना कि उस औरत नाल मैं इतना जुल्म करांगा। मैं रब दी रज़ा वास्ते कीता सी और रब दी रज़ा वास्ते निभा रहा सी सर। अच्छा, बीवी तेरी बिल्कुल बोल नहीं सकती और बिल्कुल भी सुन नहीं सकती, बिल्कुल। तो घरों इस तरह जाती सी घर तो कोई सामान खरीदन नहीं है, किस तरह वो घर तो गई? अगर तेरे नाल ओदी नाराज़गी नहीं सी या तेरे नाल ओदा कोई गुस्सा नहीं सी, हो सकता है घर दे कोई हल्की फुल्की गल तो लड़ाई झगड़ा हो जाए तो नाराज़ होकर चली गई हो। सर नाराज़ नहीं होके चली, मेरे पिछे गई है। असी रात ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ दूसरी कोठी ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ। 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਟੋਟਲ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਵਲੈਂਸ਼ੀਆ ਟਾਊਨ 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਾਇਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੌਦਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹੇਲੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੂੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ H ਬਲਾਕ ਤੋਂ E ਬਲਾਕ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ। ठीक है। ਉਹ ਕਮਲੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲਾਕ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਵਲੈਂਸ਼ੀਆ ਟਾਊਨ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, 900 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਉਹ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਜਿੰਨੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਧਰ ਹੀ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਸਰ ਜਿੱਤੀ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਬਿਠਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਸੈਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਫੋਤਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੈਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਸੈਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਮੰਡੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੌਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਗਮ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 2 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਸਰ ਗਏ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇਰੀ ਔਰ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਸਰ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਦੇ? ਸਰ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇ ਨੇਸਾ ਗੱਟ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਮੁਦਈ ਤੂੰ ਹੈ, ਅਗਵਾ ਦਾ ਤੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨਾ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ? ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਲੈਂਸ਼ੀ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਆ ਨਿਕਲੇ ਆ ਆਏ ਆ ਘਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋੜ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ। 2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਨਾ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ ਸਰ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਪਟਾਓ ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਘੰਟਾ ਫਿਰੀਏ 2 ਫਿਰੀਏ 3 ਫਿਰੀ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਸ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਖੈਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਉਠਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਚ ਬਲਾਕ 110 ਨੰਬਰ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਆ मैं उसका एहसान मानता हूँ। ये था जी मुकदमे का मुद्दई और रुबीना जो सुन और बोल नहीं सकती उसका खामंद है। इसका ये कहना है कि उसने खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए एक ऐसी खातून के साथ शादी की और ये ख़ुद भी परेशान है इसके बकौल कि वो कहाँ चली गई और उसकी नाराज़गी भी कोई नहीं थी। इसको ये लगता है कि उसको चूँकि वो बोल नहीं सकती है, बता नहीं सकती है और सुन नहीं सकती है, जिसकी वजह से वो लापता है। जो रुबीना के घर वाले इस मुनीर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि अगवा करने में इसका किरदार है, उसको भी ये मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करता है। लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर रखा है और मुनीर का ये भी कहना है कि उसे थाने में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अपने पास रखा और अपने पास रखने के बाद इंटेरोगेशन की और उसके बाद फिर उसको जाने की इजाज़त दी। शहर लाहौर में ख़वातीन का अगवा होना या लापता हो जाना एक मामूल बन चुका है। इसी तरह के केसेस के हवाले से SSP इन्वेस्टिगेशन सैयद हसनैन हैदर का क्या कहना है, आपको वो सुनवाते हैं। अभी जो ख़वातीन के अगवा के ये पिछले पूरे साल के मुकदमा थे 3081 मुकदमा हैं, तो उनमें से जो हैं वो 250 मुकदमा जो हैं उसमें वो खराज हो गया। ख़वातीन बाजियाब हो गई, अगवा के झूठे पर्चे थे तो खराज हो गया। ठीक है। और जो ख़वातीन जनरली अगवा हुई उसमें मोर देन 80% जो है 85% वो ख़वातीन रिकवर हुई। ऐसे केसेस में जहाँ पे पुलिस की तरफ से लैक्सिटी आए, सुस्ती का मुजाहरा हो, तो वो हम टॉलरेट नहीं करते हैं। इस पे DIG साहब की बाकायदा तफ्तीशी अफसरान के साथ इसके ऊपर एक मीटिंग हो चुकी है। सीनियर अफसरान को इस पर गाइडेंस उनकी तरफ से जा चुकी है, मेरी तरफ से उनको गाइडेंस जा चुकी है। तो हम इस पर लैक्सिटी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा कि ये लड़की जो है ये मिसिंग ही रहे। इंशाल्लाह ताला ये लड़की को हम बाज़ करने में कामयाब होंगे। हसनैन साहब, आपके काम को और आपकी एफर्ट को
और आपके डिपार्टमेंट की एफ़र्ट को मैं बिल्कुल चैलेंज भी नहीं करना चाहता और ना ही उस एफ़र्ट को नज़रअंदाज किया जा सकता है। माजी में हमने देखा, और ये बात करने का मकसद कतई तौर पे ये नहीं है कि आपके डिपार्टमेंट का तमस्कर उड़ाया जा रहा है। एक बुज़ुर्ग आदमी जिसका एक पाँव का जूता गायब होता है और पुलिस उसकी FIR भी दर्ज करती है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस उसका जूता भी तलाश करके देती है। ये भी एक एफ़र्ट अपनी जगह पे जो है वो काबिल ज़िक्र है। हमारे ही प्रोग्राम में आप इस प्रोग्राम की तवस्सुत से क्या कोई ऐसा ऐलान कर सकते हैं कि इसके लिए कोई स्पेशल टीम बना दी जाए, इसके लिए कोई स्पेशल जो है वो काम किया जाए, कोई टीम तश्कील दे दी जाए जिससे उनके माँ बाप को सब्र आ जाए, सुकून मिल जाए, जो वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से भी इस बात का मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमारी बेटी किस हाल में भी है, हमें सिर्फ इतला दे दी। जी मुझे शेख साहब, मैं समझ सकता हूँ कि ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा दुख है और हमारी तमाम एफ़र्ट्स पेरेंट्स की नज़र में कुछ भी नहीं होंगी जब तक उनकी बच्ची उनके सामने नहीं होगी। ज़ाहिर है बेटी, जवान बेटी का घर से जाना बहुत बड़ा दुख है। इस पे ये है कि मैं ये नहीं क्लेम करूँगा कि हम आइडियल स्टेट ऑफ अफेयर्स पे जा चुके हैं, लेकिन चूँकि आपकी भी इंफॉर्मेशन में है कि 950 बच्चे अगवा हुए तो उसमें से मोर देन 95% हम बाजियाब कर चुके हैं। इसी तरह से ख़वातीन का जो मिसिंग होने के जैसे मैंने भी शेयर किया कि 3081 मुकदमे हुए तो उसमें भी मोर देन 93-94% हम मुकदमात को डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं। ये चूँकि एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसमें वाक़तन पुलिस अभी तक कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से उसके पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा, बल्कि मैं खुद भी उनसे मुलाकात रही है हमारे ऑफिसर्स की, मैं खुद भी उनसे दोबारा मुलाकात करूँगा और मैं उनको भी इंशाल्लाह ताला ये श्योर करूँगा कि ऐसा नहीं होगा कि उनकी बच्ची इंशाल्लाह ताला बरामद ना हो सके। हर सूरत में उनकी बच्ची बरामद होगी। इस मामले में ये है कि हम अभी तक हमने जो एफ़र्ट्स की हैं वो ऑफ कोर्स हमारा उसको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और कंसर्न STP और कंसर्न SP जो है वो सुपरवाइज़ करते आ रहे हैं। अभी मैं आपके तवस्सुत से बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि हम आपस में दोबारा से इसके ऊपर बैठेंगे, पूरी एफ़र्ट्स और करेंगे और हम इसके ऊपर एक जो है स्पेशलाइज्ड एक टीम जो है हम उसको उस पर फॉर्म कर देते हैं। मैं उसके पेरेंट्स से अभी बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करूँगा, तो इंशाल्लाह ताला वो जो स्पेशलाइज्ड टीम है उसके पास वन टास्क होगा इस बच्ची को रिकवर करना, तो इंशाल्लाह ताला हम वो बच्ची रिकवर करेंगे। पुलिस का मौक़िफ़ आपने सुना। ख़वातीन के लापता होने या अगवा के केसेस के हवाले से पुलिस क्या कहती है। देखना यह है कि ऐसे केसेस में पुलिस बुलंदोबाग दावे तो करती है, लेकिन उसके बरक्स अमली इक़दामात क्या होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।